मित्रों नमस्कार। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन विधानसभा के राजद कार्यालय में साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे बिहार में विधानसभा की चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इस चुनावी तैयारी को लेकर के लगभग तमाम सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच में आज मधुबन छात्र राजद के तत्वाधान में एक ऐतिहासिक बैठक की गई है, जिस बैठक में तमाम सारी निर्णय ली गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष हैं, हम लोग इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि लगातार चुनाव की तैयारी होती है, लेकिन अंततः राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से फेल कर जाती है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या उस कमी को इस साल दूर किया जाएगा? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आपने बोला कि चुनाव से पहले बहुत ही बढ़िया रणनीति रहता है, लेकिन चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे एकमात्र यही कारण है कि जो हमारे वादे हैं, जो हमारे तेजस्वी जी का जो वादा है, जो उनका क्रियाकलाप जो गाइड किए हैं, वह बातें घर घर तक नहीं पहुंच पाता है। और अब की बार इसमें संशोधन, क्या इस बार आप पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। हमारे नेता का यह गाइड है। नेता वहां पे आह्वान किया है कि जो हमारी योजना है, जो वादे हैं, उसको हर परिवार तक घर घर जाना है। जैसे हर माताओं बहनों को जो है ना, जो महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपया हर महीने देना है। वृद्ध योजना 1500 रुपया देना है। जो जितने भी छात्र हैं, उनको जहाँ परीक्षा केंद्र तक जाते हैं, उनका जो भाड़ा किराया उसको देना है। फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो देना। इन सारी बातों को लेकर के, इसी बात को लेकर छात्र राजद का बैठक हुआ कि जो उनका वादे हैं, उस वादों को हर घर तक, घर घर जाना, चौक चौराहे की राजनीति बंद करके हर घर तक जाना है, जाकर उनको वादे को पहुंचाने का प्रयास करें। एक चीज हम आपको जो है ना जानना चाहेंगे, जिस तरह से छात्र की जो समस्या है, स्पॉट के नाम पे लाखों रुपए वसूली जाते हैं लगभग एक कॉलेज, और वो पैसा एक कॉलेज तक सीमित नहीं होता है, वो काफी जो है ना ऊपर तक जाता है। जिस तरह से लगातार जो है ना, खासकर एजुकेशन सिस्टम है, छात्रों के साथ जिस तरह से सरकार की जो गलत नीतियों के कारण जो छात्र बर्बाद हो रहे हैं, क्या इसको लेकर के तेजस्वी जी कुछ कर पाएंगे? देखिए, हमारे नेता बार बार ये बोलते हैं कि अब की बार जो है ना, समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, लगातार समान शिक्षा प्रणाली की बात। और समान शिक्षा की प्रणाली में जो ये शिक्षा का जो बाजारीकरण है, इस बाजारीकरण में जो कॉर्पोरेट घराने के लोग एक बाजार जो व्यवसाय कर लिए हैं, उनके खिलाफ हमारे नेताजी जब सरकार में आएंगे तो समान शिक्षा प्रणाली में वैसे वैसे लोग को कहाँ जाएंगे, ठिकाना लग जाएगा। आज की जो बैठक में मुख्य कौन कौन सी बात हुई, जो कि चुनाव में जो लगातार निराशा मिलती आ रही है, क्या इस चुनावी रणनीति को लेकर के अगर फील्ड में आप उतरते हैं, जो कि जो ना अब सरकार बनाने में कामयाब रहे? देखिए, सबसे पहले ये हम लोग छात्र राजद के लोग हैं, और जिस तरह से छात्रों का जो समस्या है, सबसे पहले उन समस्याओं का हम लोग समस्याओं को जानेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, और समाधान में जो हमारी विचारधारा है, जो तेजस्वी जी की विचारधारा है, उस विचारधारा से हम उन्हें बताने का प्रयास करेंगे और हमारी विचारधारा से प्रभावित होंगे, और उस जो उनके वादे हैं, उनको वादों को बता करके हम चुनाव में सफल होने का, मतलब जो साफ शब्दों में कहना है कि तेजस्वी जी की जो भी योजनाएं हैं, जो भी ऐलान है, हम लोग जो है ना जन जन तक पहुंचेंगे और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता इस बात को समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी बीच छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आगे आइए, हम लोग इनसे जानने के प्रयास करेंगे। लगातार ये मुझे ऐसा लगता है मधुबन में अगर सबसे ज्यादा अगर छात्र राजद में कोई अगर एक्टिव है तो ये है, क्या कहना चाहेंगे? ये छात्रों के लिए तो संघर्ष करना मेरा कर्तव्य है। क्या है कि हम छात्र के लिए जब से इस पार्टी से जुड़े हैं, लगभग पहले कोई जानता नहीं था मधुबन में कि छात्र राजद का भी टीम चलता है, लेकिन जब से हम आए हैं इस मधुबन के क्रांति की धरती पर, हम एकदम क्रांति लाने का काम किए हैं। क्योंकि यहाँ के माननीय विधायक जी मेरे गाँव का है, लेकिन उनको भी टक्कर देने का कोई काम करता है तो ज्ञान प्रकाश कुमार यादव ही है, जो सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर उनको हम करारा जवाब देने का काम करते हैं। क्या लगता है छात्र राजद इस बार चुनाव में जो ना सफल होगा? जी बिल्कुल। इस साल जो 2025 में चुनाव आ रहा है, इसमें छात्र राजद का पूरा एकदम एक्टिव है और पूरा हमारा टीम काम कर रहा है, और इस बार बीजेपी को उखाड़ कर मधुबन से फेंकने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छात्र राजद के क्रांतिकारी साथी हैं, हम लोग आपसे जानने के प्रयास करेंगे कि जिस तरह की छात्र की समस्या दिन प्रतिदिन एक कैंसर का रूप लेते जा रहा है, जो ये सरकार अपने आप को कहती है मैं छात्रों के साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है पटना में लगभग महीने में 2 बार लाठी छात्र के ऊपर चल जाती है। क्या कहना चाहिए? आज भी तो हुआ है ना छात्रों पर लाठीचार्ज। अब देखिए न्यूज उठा के, अब मीडिया है, अब देखिए सबसे पहले क्या नाम, बिहार में कोई अगर सबसे ज्यादा समस्या है तो छात्र के लेकर, पूरे बिहार में छात्रों पर
ये करना वो करना, पढ़ाई लिखाई में कुल मिलाकर जुल्म कर रहा है। बहुत ज्यादा जुल्म है नीतीश बाबू की सरकार में। अब तो उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको तो बेड रेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, और ये जो सम्राट चौधरी हैं, उनके कान्हा पे बंदूक चला रहे हैं, ये तो लालू यादव के प्रोडक्ट है, जाके उनसे पूछ लीजिए ना। लालू यादव का प्रोडक्ट है सम्राट चौधरी, कैसा? उनके बैग उठाते थे पीछे पीछे। बैग उठाते थे, बैग उठाने वाला क्या सत्ता नहीं सकता। सत्ता की बात है, जैसे कि संसद में बोले हुए हैं ना, तो उन अगर हम उस संसद में रहते हैं ना तो उनका जीव खींच लेते हैं हम। देखिए जिस तरह से सम्राट चौधरी जी बोलते हैं, वो बोलने का हक अगर बीजेपी में मिला है तो उसका देन लालू यादव जी का है। अगर लालू यादव जी नहीं होते तो भाजपा में वैसे वैसे लोग को पूछा नहीं जाता। इसलिए क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी जी को कम से कम मानवता के आधार पर लालू जी के ऊपर उस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो था। बेहद दुर्भाग्य, जो बेहद ही दुर्भाग्य नहीं, बहुत ही दुखद भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोगों को आपने सुना है, और विधानसभा चुनाव जो है सामने, इसको लेकर के सभी लोगों ने अपनी रणनीति को तैयार किया है, और उस रणनीति को फील्ड में कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, तेजस्वी जी की बात जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, और छात्र समस्या जो है इस सरकार में, अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो उसको कैसे समाधान करना है, तमाम सारी बात को लेकर के छात्र राजद ने आज बहुत ही अच्छा तरीके से बैठक को रखा है, और बैठक सफल रहा है। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।